आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में ये चैप्टर नंबर 9 है, जन जन का चेहरा एक, जिसको गजानन माधव मुक्तिबोध इसको लिखे हुए हैं। और ये चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले कोई भी चैप्टर आपका छूटा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के वहाँ से पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय यानी कि लेखक परिचय। तो जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का 13 नवंबर 1917 को, निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। अब इनका हम जीवन परिचय जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवन परिचय। हिंदी के प्रमुख कवि, चितक, आलोचक और कथाकार गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक छोटे से गांव श्योपुर में हुआ। उनके पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध तथा माता का नाम पार्वती बाई था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों से प्राप्त की। 1991 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा पास की तथा 1935 में ईटी कॉलेज में इंटरमीडिएट पास की। इन्होंने 1938 में होलकर कॉलेज इंदौर से बीए की तथा नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 में हिंदी विषय में एमए किया। और आपका आगे देखिए, मुक्तिबोध 20 वर्ष की उम्र में ही बरनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की नौकरी करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर अलग अलग कई नौकरियां की। मास्टरी से वायुसेना में, वहाँ से पत्रकारिता था, इससे पार्टी तक आए। 1948 से सितंबर 1965 तक वे नागपुर में प्रकाशन एवं सूचना विभाग के पत्रकार के रूप में रहे। तत्पश्चात 1954 में 1956 तक नागपुर में ही रेडियो की हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में रहे। 1954 में उन्होंने नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया। 1938 में नया खून से मुक्त होकर वे दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक पर कार्य करने लगे। 11 सितंबर 1964 को इनका देहांत हो गया। साहित्यिक रचना जानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की लेखन यात्रा का प्रारंभ तार सप्तक से एक कवि के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? कवि के रूप में। अब इनके हम कथा साहित्य के बारे में जानेंगे। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और कविता संग्रह, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और आलोचना है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसका नया संस्करण, कुछ परिवर्तित रूप में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित हुआ, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, और इतिहास में जैसे कि भारत इतिहास और संस्कृत। इनकी रचनाएं नमी चंद्र जैन के संपादन में मुक्तिबोध रत्नावली नाम से 6 खंडों में राज कमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। अब इनकी क्या है कि काव्यगत रचनाएं जानते हैं। काव्यगत रचनाएं। गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ। वे अथक सत्यान्वेषी, ज्ञान पिपासु तथा साहसिक खोजी प्रवृत्ति के लेखक थे। उनका कवि व्यक्तित्व बहुत जटिल है। उनकी रचनाएं प्रौढ़ मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण ज्ञान और संवेदना के युगीन प्रभावों को ग्रहण करने अत्यंत सशक्त बन गई है। उनकी कविताओं में सामायिक अंतर्द्वंद तथा उनसे संपन्न भय, आक्रोश, विद्रोह एवं संघर्ष भावना का सशक्त चित्रण मिलता है। उनकी कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की कविता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब भाषागत विशेषताएं जानते हैं कि इनकी भाषागत विशेषताएं क्या थे। मुक्तिबोध नई कविता के कवि है। उनकी संवेदना तथा ज्ञान की परंपरा व्यापक है। उनकी रचनाएं अपनी विशिष्ट काव्यशिला के कारण एक अलग प्रभाव छोड़ती है। उनकी कविता में बिंबों, प्रतीकों, फैंटेसी, शिल्प आदि का उपयोग मिलता है। उनका अनुभव, संवेदन, अध्ययन, पर्यवेक्षण तथा यथार्थबोध असाधारण व अद्वितीय है। उनकी भाषा सहज, सरल व आम बोलचाल की है। लय तुक से रहित काव्य सृजन की अनेक विशेषताएं हैं। और प्रस्तुत कविता जन जन का चेहरा एक मुक्तिबोध के आरंभिक दौर की कविता है, जो तथ्य और संप्रेषण की दृष्टि से सुगम और कम जटिल है। इस कविता में कवि ने पीड़ित और संघर्षशील जनता जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है का चित्रण किया है। यह जनता के विश्व के तमाम देशों में अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि जनता की अंतर्वंती एकता को कथ्य मानकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। तो यह था गजानन माधव मुक्तिबोध का लेखक परिचय, जीवन परिचय।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से लाइक करेंगे, फटाफट से शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस समय को सब्सक्राइब कर देंगे। और कोई भी चैप्टर लेखक परिचय का आपका नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर एक एक चैप्टर का लेखक परिचय कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखक परिचय बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में आता है।